बड़े होकर माला उससे पहन लिया हो, क्या तुम्हारे विवाह कम थे? अरे हमारा हो जाने दिया होता। अब नारद जी आग बबूला, श्राप दे दिया, जाओ मुझे बंदर बनाया है, आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी अपनी इस पत्नी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। जाओ धरती पर, जाओ मनुष्य बनकर। श्राप दे दिया नारद जी ने। और जब श्राप दिया तब भगवान ने सारी माया हरण कर ली, अर्थात समेट ली। और जब माया समेटी तो नारद जी का ज्ञान खुला। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने भगवान को श्राप दे डाला, मैंने अपने भगवान को श्राप दे दिया। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मृषा हूं मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा, ये मेरी ही इच्छा थी, आपका श्राप मैं सिरोधार्य करता हूं। नारद जी, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, नारद जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो श्राप दिया वो मुझे स्वीकार है। अब जरा इसके आध्यात्म विषय को समझते हैं। ये कथा क्यों आई, नारद जी क्यों मोहित हुए, इस कथा से यह समझ लेना चाहिए कि अपने आप को कभी ज्ञानी ना समझना चाहिए। हम जो भी हैं, हम अपने बल से नहीं हैं, हम सदा भगवान के बल से हैं। भगवान जब चाहें तब तुम्हारा सब कुछ हरण कर सकते हैं, जब चाहें जब तुम्हें माला माल बना सकते हैं। ये तुम्हारी जो जय जयकार हो रही है, ये तुम्हारा जो धन दौलत बढ़ रही है, ये जो तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, ये भगवान की कृपा से बढ़ रहा है। इसीलिए उनकी कृपा का अनुभव करते रहो, उन्हें भूलिए मत, उन्हें बिसारिए मत। अच्छा, नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? क्योंकि भगवान ने कहा, देखो बंदर तो बनना पड़ता है, चाहे पत्नी का बंदर बन जाओ, चाहे राम जी का बंदर बन जाओ। तो पत्नी का बंदर ना बनाकर भगवान ने नारद जी को पत्नी का बंदर नहीं बनने दिया, अपना ही बंदर बना के रखा। भगवान के बंदर बनोगे तो ठीक रहेगा, और दुनिया के बंदर बन जाओगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। अच्छा, यहाँ एक बात और स्पष्ट हो रही है, क्या नारद जी सचमुच काम के अधीन हो गए? ना, नारद जी देखिए, जब माँ अपने बच्चे को चलाती है ना, तो माँ उल्टी चलती है, पीछे की तरफ पांव करती है और बच्चे से कहती है, आजा 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 आजा। किसी ने माँ से कहा, क्यों माँ तुम उल्टा क्यों चल रही हो, क्या तुमसे सीधा चलना नहीं आता? माँ ने कहा, मैं उल्टा इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। नारद जी ने आज उल्टे काम इसीलिए के, उल्टे मतलब एक स्त्री पर मोहित हो गए। नारद जी ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो दिन रात नारायण नारायण जपता है, मैं एक पल के लिए जरा अहंकार क्या ले आया, मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो तुम सामान्य प्राणी रत्ती भर अहंकार ना करना, नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम ये बात समझ लो, ये बात हमें और आपको समझाने के लिए नारद जी ने ये लीला रची। हम सीधे चलें, इसलिए हमारे आचार्यगण उल्टा चल के हमें कई बार उपदेश करते है ना। इस कथा का एक और गूढ़ रहस्य है, वो भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, नारद जी की इच्छा थी कि मेरा विवाह हो जाए, और भगवान की इच्छा थी कि नारद जी का विवाह ना हो। अब आप बताओ कि आप लोग भी कई बार ये कहते हैं, हे भगवान मुझे मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम नहीं होगा तेरा। आप कहते हैं मेरा ये काम हो जाए, और भगवान कहते हैं ना ये काम ना होगा। तो अब बताओ, आपका सोचना सही है या भगवान का सोचना? बताओ, नारद जी का सोचना सही था या भगवान का सोचना सही था? नारद जी यदि गृहस्थ में चले जाते तो नारद जी की भक्ति सब कुछ चला जाता। भगवान नहीं चाहते थे कि उनके भक्त का पतन हो, इसीलिए भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान उस प्रकार का काम करेंगे तुम्हारा। जैसे कि तुम कह रहे हो कि हमारा ये वाला काम हो जाए,
पर भगवान को पता है कि यदि तुम इस काम को करोगे तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो भगवान पहले से ही वो काम नहीं करते। उदाहरण के लिए समझिए, एक आदमी स्टेशन गया, जैसे ही पहुंचा उसकी ट्रेन निकल गई। अब वो भगवान को गालियां देने लगा, हे भगवान मैंने इतनी पूजा की, ऐसे तो 12-12 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं, आज 2 घंटे 2 मिनट लेट नहीं हो सकी, हो जाती तो मेरा लाखों का नुकसान ना होता, बड़ी बड़ी मीटिंग थी, बड़ा इमरजेंसी जाना था। अब वो लगा रोने, छाती पीटने, एक ही ट्रेन थी और वो भी छूट गई, अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा। इतना विश्वास था भगवान पर, वो मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा काम भगवान ने नहीं किया। तभी सूचना आई कि जो ट्रेन अभी अभी गई उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे यात्री मारे गए। अब वो आदमी स्टेशन में जब सुना कि यात्री मारे गए तो नाचने लगा। किसी ने कहा क्यों नाच रहा है? बोले भगवान का धन्यवाद दे रहा हूं, यदि मैं ट्रेन पर बैठा होता तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता, छूट गई ट्रेन, मतलब भगवान का भी इसमें कोई ना कोई हित ही था, तुम्हारे प्रति कोई अच्छा भाव था। भगवान सदा आपका हित सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा। नारद जी के विवाह ना होने में नारद जी का कल्याण था और भगवान ने विवाह ना करके नारद जी का ही भला किया है। तुम्हारा काम भगवान कर दें तो भी तुम्हारा कल्याण है, और ना करें उसमें भी भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। हर पल हर क्षण भगवान की कृपा को महसूस करते रहना चाहिए।